चलो क्वेश्चन कंटिन्यू एक तरफ से चलेंगे क्या? तो अगला क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है ना? द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है बताओ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कितने जीरो होंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरो होता है ना? जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसका जनरल फॉर्म होता है। तो मैक्सिमम पावर जितना है उस मैक्सिमम उतना सॉल्यूशन भी होगा उसका। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा मतलब पावर दो है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो भी जो होगा वो भी टू होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन में टू लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग थ्री एंड फाइव, हैविंग जीरोस थ्री एंड फाइव विल बी। ठीक है, हमें जीरोस बता दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल का जो है जीरोस बता के रखा है, वो है थ्री और फाइव। ठीक है, तो कितने पोलिनोमियल है इसका पॉसिबल? इस टाइप का सवाल हम लोग कल बनाए थे। ठीक है, इसके बोलो कितना, दो को जीरो दिया हुआ है, कितना पोलिनोमियल इससे तैयार होगा? हम्म, एक ही पोलिनोमियल तैयार होगा, है ना? और यानी कि पहले उसका अगर हम लोग तैयार करना चाहेंगे तो पहले उसका जनरल फॉर्म ऐसे ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हमें बस ए बी सी पोलिनोमियल पता करने के लिए हमें ए बी सी पता लग जाए तो काम चल जाएगा। तो यहाँ जो जीरोस बता के रखा है तो यहाँ से हम ए बी और सी पता कर सकते हैं, क्योंकि जीरो का इनका सम को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो इनका सम हो जाएगा यानी आठ, इनका एडिशन। और अल्फा प्लस बीटा को फिर हम लोग माइनस बी बाई ए भी कहते हैं, तो इसका वैल्यू आठ हुआ। तो बी अपॉन ए हमारा क्या हो गया? माइनस आठ हुआ। ठीक है, तो इसको मैं एट बाई वन भी कह सकता हूँ। तो ए और बी का वैल्यू हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, यहाँ पर ए का यहाँ पर वन पता चल रहा है, बी का माइनस एट पता चल रहा है। अब सी के जगह क्या आ सकता है? तो इसके लिए इनका इनका गुना भी लेना होता है। इनका गुना को हम लोग अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, वो हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, और इनका गुना कितना हुआ? तो इनका गुना हो जाएगा पंद्रह। ठीक है, पंद्रह बराबर सी बाई ए, तो इसको मैं पंद्रह बाई एक लिख दूंगा। तो ए का वैल्यू वन, सी का वैल्यू पंद्रह, तो यहाँ रिप्लेस कर दो, ए का वैल्यू वन, तो वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बी का वैल्यू कितना? बी का वैल्यू देखो माइनस एट, माइनस एट साथ में ये एक्स रहेगा। सी का वैल्यू यहाँ पर वन, नहीं वन बोलते हैं फिफ्टीन। तो एक ही ना पोलिनोमियल तैयार होगा। ठीक है, तो जब भी दो जीरो, ऐसे दो जीरो किसी भी चीज का बता के रखा, दो को शून्यंक बता के रखेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा? शून्यंक अगर दो गो है और बोले कई गो बहुपद मतलब उसका होगा तो एक, है ना? एक ही बहुपद उसके उससे तैयार होगा। और इसका ऑप्शन कहाँ पर था? वन है, थ्री है, फाइव है, इन्फिनिटी है, तो वन इसका आंसर हो जाएगा, है ना? वन में टिक लगेगा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल जो बोल रहा है इसमें, इफ zeros of a quadratic polynomial are minus थ्री and minus 11, then quadratic polynomial will be। अब यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डायरेक्ट पूछ लिया हम लोग से। जैसे जैसे अभी बनाए थे उसी तरह से हम लोग को निकाल के दिखाना पड़ेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में पूछा नहीं था, सिर्फ काउंटिंग पूछा था कई गो पोलिनोमियल तैयार होगा, है ना? अभी बिल्कुल पूछा गया है, लेकिन जीरोस अभी भी बता के रखा है। जीरोस जो है वो हमारे पास क्या क्या है? माइनस थ्री और दूसरा है माइनस 11। तो वो पोलिनोमियल कौन सा होगा, है ना? हमें पोलिनोमियल पूछा गया है। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हम अब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो वही है, एक बार इनको जोड़ के ले लो। तो जब भी जोड़ के लेने का मतलब है तो अल्फा प्लस बीटा का होता है। ये मेरा अल्फा है, ये मेरा अल्फा हो गया और ये वाला बीटा हो जाएगा। तो इनको जोड़ना माने कि अल्फा प्लस बीटा, एक तरफ अल्फा प्लस बीटा कर लो और उसका जोड़ के जो बनेगा वो लिख दो। तो माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 14। और इसका दूसरा वाला फॉर्म, इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ओपन करेंगे, माइनस बी बाई ए हो जाएगा।
और इधर -14 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको b/a बराबर 14 कहते हुए, ठीक है, इसको 14/1 भी कर लो ताकि 1 का वैल्यू ध्यान में आ जाए। b का वैल्यू ये 14 है ना। उसके बाद एक बार इनका गुना ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, और गुना या जुआ नहीं करो, 11 या 33, डायरेक्ट पॉजिटिव 33 हो जाएगा, माइनस माइनस गुना हो गया, पॉजिटिव 33 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा c/a 33, तो 33/1, ठीक है। तो हमें a का वैल्यू 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1, ये दोनों बस मैच कराना हमेशा। कभी अगर अलग होगा ना, a और a अलग हो जाए तो वो बैलेंस करना पड़ेगा इनटू करके, ठीक है। अब हम पोलिनोमियल निकालेंगे, यानी कि बहुपद, है ना। तो क्या होता है जनरल फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर डाल देंगे a के जगह a, b के जगह b, c के जगह c। a के जगह क्या, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, 1 मिलने वाला है, x², और b के जगह हम क्या लिखेंगे, 14, है ना, और c के जगह लिख देंगे यहाँ पर 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओ, c के जगह क्या होना चाहिए, ये तो ये क्या ले लिया हम गलती से, c के जगह 33 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन में क्या होना चाहिए, ऑप्शन में ये 1 लिखा नहीं मिलेगा, ये 1 इंटू में तो छुप जाएगा, x² प्लस 14x प्लस 33, पहले ही ऑप्शन में है x² प्लस 14x प्लस 33, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन में है, बस बाकी सभी ऑप्शन में था इसी टाइप का, लेकिन कहीं माइनस है, कहीं पे यहाँ माइनस है, तो वो माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल में है x² माइनस 49 है, इसका हमें जीरोस पूछा गया है, शून्यांक, यानी इस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो जब भी शून्यांक निकालने बोलेगा तो इसको शून्य के इक्वल कर लेंगे पहले, है ना। x² माइनस 49 बराबर 0, x², इसको शिफ्ट करेंगे तो 49 पॉजिटिव में हो जाएगा, स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस देते हुए 49, और इससे अगर कुछ निकलता है तो निकालो, 49 से क्या निकलेगा, पॉजिटिव 7, नेगेटिव 7, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन देख लेना, है ना, ऑप्शन यहाँ पर है, डी ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। अगला सवाल, if polynomial gx is equal to 3x² minus 7x plus 2, then value of g नेगेटिव ऑफ 1, ठीक है। एक पोलिनोमियल हमें gx करके बता दिया है, 3x² माइनस 7x प्लस 2, और हमें पूछा गया है कि g-1 कितना होगा, g-1, तो g-1 मतलब x, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 यूज करते हुए चलेंगे तो क्या मिलेगा, कहने का ये मतलब। तो x-1 बना तो यहाँ भी x-1 बन जाएगा, 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर, फिर ये -7 टाइम्स ये -1 ऐसे ले लेंगे, और प्लस 2, सिंपलीफाई होगा, 1 का पावर 2 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1 3 से गुना होगा 3, यहाँ नेगेटिव 1 यहाँ नेगेटिव 7, इंटू हो गया पॉजिटिव 7, 7 1 जा 7, और ये प्लस 2, तो 7 3 10 और 2 12, ठीक है। तो 12 इसका हो गया, 12 यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है बी ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में था -8 था, 12 था, फिर -12 था और 0 था, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, which of the following polynomial whose zeros are 3 and -10, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले जो बनाए, अभी हमें जीरोस बता के रखा है, जीरोस बता के रखा है 3 एंड -10, ठीक है, 3 -10, तो इसमें से कौन सा पोलिनोमियल होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट इसमें से निकाल लूंगा और ऑप्शन मैच कर लूंगा, ठीक है। तो वही तरीका, जब भी जीरोस बता के रखे और तुम्हें पोलिनोमियल पूछता है, पोलिनोमियल निकालना है कि कौन सा पोलिनोमियल, तो फिर वही करो, एक बार इसको जोड़ के ले लो, नाम दे देना अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो हमारा 3 प्लस नेगेटिव ऑफ 10, ठीक है, प्लस माइनस
यानी क्या माइनस होने वाला, 3 में 10 घटेगा तो -7 हमारा हुआ। तो इसको 7/1 समझो और इसको यहाँ पर इसका दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, -b/a का ये वैल्यू होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b/a का वैल्यू हमारा 7/1 हुआ क्या। लेकिन हमें तो a b c तीनों पता करना होता है, ठीक है। तो एक बार इनटू में ले लेंगे c/a, और क्या, देखो कभी मैं अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला उसके नीचे लिख रहा हूँ, तभी उसका फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूँ, उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर मैं इधर फॉर्मूला लिख दिया तो कहीं ना कहीं गुना वाली बात अब इधर लिखना पड़ेगा, तो कभी उल्टा पुल्टा ही होते रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको गुना कर लेता हूँ, 3×30 माइनस में 30, और ये c/a, तो बाय में 1, बस ए का वैल्यू मैच हुआ कि नहीं बस ये देख लेना है। ए हमारा 1 है, यहाँ भी a 1 है, c-30, b सब कुछ शामिल हो चुका है। अब हम वो बहुपद लिखेंगे, ax² माइनस प्लस bx प्लस c। तो a की जगह 1 होगा तो 1 लिखना जरूरी नहीं, x², यहाँ b की जगह क्या हो रहा है, b की जगह तो बस 7 हो रहा है, तो यहाँ 7x हो जाएगा, और c की जगह क्या हो रहा है -30। तो इसी प्लस को हटाकर डायरेक्ट माइनस कर लो, क्योंकि माइनस प्लस आखिर में माइनस ही रहेगा। तो x² + 7x -30 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ 30 माइनस में, और ये ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, x² + 7x -30, ठीक है। आगे देखा जाए, अभी पोलिनोमियल दिया हुआ है, और वो है 2x² -4x -6। इसका हमें जीरोस पूछा गया है, शून्यांक, ठीक है। टाइप चेंज करके पूछा अभी, है ना। तो हम लोग इस टाइप का सवाल कल बना रहे थे, ए और सी पहले इंटू कर लो, 2 6 12, ठीक है। 12 हो गया, ये ए और सी का प्रोडक्ट पहले निकालना होता है, फिर इसको ब्रेक करके इस 4 का 4 बनाने का उपाय लगाना है। तो 1 × 12 में ये टूटेगा, यानी तो 2 × 6 में टूटेगा, 3 × 4 में भी टूटेगा ये, उसके बाद 4 × 3 6 × 2 इधर से भी लिखेंगे तो वही आएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें 4 बनते हुए सोचना है, 4 कैसे बन जाए। कहीं पर बन रहा है 4 प्लस होके, यहाँ प्लस करेंगे नहीं, यहाँ पर बन जाएगा, प्लस होके तो नहीं बनेगा, लेकिन माइनस होके यहाँ से बन रहा है। 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो इस 4 को अगली बार वही लिखेंगे, 6 - 2, 2x² माइनस रखा ब्रैकेट, ये साइड से ये x रहेगा वैसे का वैसे, ये 6 रहेगा, बस ये 4 नहीं रहेगा, 4 बन जाएगा, 6 - 2 बन जाएगा, 6 - 2, 6 - 2 अभी हुआ, ठीक है। 2x² -6x, और ये माइनस इसके बाद जाएगा तो प्लस 2x बन जाएगा, फिर ये -6, जीरो के इक्वल कर देना है, क्योंकि शून्यंक निकाल रहे हैं हम लोग, यानी कि जीरो निकाल रहे हैं। यहाँ कॉमन हो जाएगा 2x, 2 ने इसको काटा, x ने काटा, तो x यहाँ बचा, 3 टाइम्स में कटा और ये x खत्म, यहाँ 2 कॉमन निकल जाएगा x, और ये 3 टाइम्स में काटा इसको 0, ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा। x -3 कॉमन काट दिया, इसको बचा 2x बचा, इसको ये 2 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 0। अब वैल्यू निकालना है, तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इससे वैल्यू निकालो, 3 जाएगा दूसरी तरफ, तो +3, ऐसे मैं लिख देता हूँ। अब इसको भूल जाओ, अब इसमें से निकालेंगे एक्स का वैल्यू। पहले ये वाला 2 जाएगा दूसरी तरफ, क्या बनेगा -2 -2, उसके बाद ये भी 2 जाएगा, ये इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर बाय में भी लिख सकता हूँ, कैंसिल हुआ। तो x का वैल्यू हमारा ये पर लिख देता हूँ -1, ठीक है। तो 0 क्या क्या हो गया, +3 -1, हाँ -1, ठीक है।
उसके बाद which of the following which of the following of polynomial whose zeros are 2 and minus 2। ठीक है, जीरोस बता दिया फिर से, 2 एंड माइनस 2। ठीक है, चलो आ जाने बड़ी रुक जाते हैं। चलो बनाते हैं इसको अब। यहाँ भी मतलब पोलिनोमियल ही निकालने बोला था, 2 एंड माइनस 2 इसका जीरो दिया हुआ है पोलिनोमियल। ठीक है, तो फिर वही करेंगे हमेशा, अल्फा प्लस बीटा पहले लिख लो, फिर अल्फा प्लस बीटा। अभी मान के लो मैं इधर फॉर्मूला लिख दिया माइनस बी बाई ए, तो इनका सम बोलो तो 2 में माइनस 2 जोड़ने से क्या होता है, जीरो होता है ना। तो जीरो का जीरो हो गया हमारा माइनस बी बाई ए। ये माइनस सिर्फ इधर कर दिए, इधर से माइनस गए तो इसके पास माइनस गया, लेकिन जीरो को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो माइनस जीरो का वैल्यू भी जीरो ही होता है ना। तो माइनस बी यानी बी बाई ए का वैल्यू हो गया, तो हम इसको जीरो बाई वन लेकर के बी को जीरो समझेंगे और ए को वन। ठीक, सी चाहिए फिर। अब क्या करो, इनका प्रोडक्ट ले लो, यानी मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, ऐसे में सी बाई ए हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्ट मैंने दो दूनी चार, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिए तो माइनस चार हुआ, सी बाई ए का वैल्यू हुआ ये। तो यहाँ पर बाई में वन रखेंगे तो यहाँ भी ए है यहाँ भी ए, दोनों बस एक जैसा हुआ कि नहीं, एक जैसा हुआ तो आप लिख देंगे सीधे सीधे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह क्या रखना है, वन, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, तो नहीं लिखूंगा है ना, वन हटा दो। बी, बी की जगह क्या, जीरो, जीरो एक्स प्लस सी, नहीं सी की जगह भी तो लिखना पड़ेगा, सी के क्या माइनस फोर, तो प्लस माइनस यहीं पर माइनस कर दो डायरेक्ट। तो ये आंसर हुआ, लेकिन ऑप्शन में ये जीरो एक्स तो लिखा नहीं मिलेगा ना, जीरो शायद वो तो नहीं, उसको छोड़ भी सकते हो, यानी कि जीरो यहाँ मल्टीप्लाई ये खत्म हो गया बात। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस फोर डायरेक्ट कहेंगे इसको, है ना, ये वाला पार्ट को छोड़ सकते हैं जिसमें जीरो हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर हमारा आंसर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, इतना एक पोलिनोमियल दिया हुआ फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस फोर्टी टू, इसका जीरो बताना है। ठीक है, हमें पूछा है जीरो, यानी कि जीरोस क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, ए क्या है यहाँ पर वन है, तो इसको इंटू इंटू करना पड़ता पहले, तो हमारा मिल गया मान 42 ही हुआ, सिंबल अभी छोड़ो है ना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलेंगे। 42 हुआ, अब इसमें से 11 बनाने का कोशिश करना, ऐड हो गया यानी तो सब्ट्रैक्ट होकर गया। तो 1 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, इसमें से हो जाएगा 11, क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 11 हो जाएगा ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर के ऐड हो गया, मिल सकता है क्या, 6 7 जा 42 बन रहा, तो ऐड हो गया यहाँ पर कितना बन रहा है 13, यानी 11 नहीं हो रहा, तो फिर सब्ट्रैक्ट होके मिला, दोनों में से कोई एक तरीके से मिल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इस 11 का बस हिसाब लगाना, बाकी ये एक्स रहेगा माइनस 42। ठीक है, 11 को कैसे लिखेंगे, इसमें से जोड़ के तो नहीं बना था, घटा करके बना था, तो घटा करके यहाँ लिखेंगे 14 माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस इधर से एक्स है ना, प्लस 14x, ये प्लस यहाँ जाएगा तो इसको माइनस ही रहने देगा, माइनस 3x, और ये 42, फिर से जीरो के इक्वल करना है ना, इसको जीरो के इक्वल हमेशा मिस हो जाता है, उसको लिखना पड़ेगा है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, x ने x काटा तो x, यहाँ 14 माइनस 3 कॉमन हुआ, 3 ने माइनस 3 को माइनस 3 को काट दिया, बचा यहाँ पर x, इसने कितने बार में काटा
14 बार में। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस लिए तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आगाज, जब भी बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस वाला चीज प्लस में ही आता है, तो इसका जैसे प्लस में आया तो इसका भी तो प्लस में आएगा ना, है ना, क्योंकि इसको इनटू होने के बाद माइनस बनना है। तो x प्लस 14 और ये x माइनस 3। चलो इसमें इसको थोड़ा कोई भूल जाओ, इसमें से x का वैल्यू निकालो, 14 शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ, ये प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस 14 हो जाएगा। इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जीरो निकल गया, जीरो ही पूछा था ना, आंसर हो गया -14 प्लस 3। -14 प्लस 3। हालांकि ये ऑप्शन में है भी नहीं, ऑप्शन सब उल्टा पुल्टा सिंबल दिया हुआ है, किसी किसी में -14 है तो 3 भी माइनस में दे दिया, और -3 इसमें दे करके +14 कर दिया, इसका उल्टा ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक है, 18 नंबर का बी ऑप्शन बता रहा है, और बी ऑप्शन में है दोनों ही माइनस में बता रहा है, ऐसा कैसे हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं क्या। 11 हमारा माइनस हो गया बना था, 14 3 या 42, इसमें से ये माइनस के 11 हो रहा है तो माइनस करके ले लिए, और ये एक्स, बाकी ये क्वेश्चन से मिला लेने दो। एक्स स्क्वायर प्लस 11x -42, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 14x हो गया पॉजिटिव में, -3x हो गया, ये 42, यहाँ कॉमन लिए x, x बचा, खत्म, 14 बचा, -3 लिए x, इसने इसको काटा 14 बार में, ठीक है, और ये यहाँ से x का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, ये प्लस में, ठीक है, यही सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन का बात है ही नहीं, ऑप्शन सब यहाँ देने में मिसप्रिंट हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। Which of the following polynomial whose zeros are -2 and 10? आज सभी सवाल यही दो ही टाइप का बस घूम रहा है, जीरोस बता के रखा था, पोलिनोमियल पूछ रहा है, पोलिनोमियल बता रहा था, जीरोस पूछ रहा है, अभी जीरोस बता के रखा है -2 और ये 10, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों को। चलो ये लास्ट वाला ना, मैं ऑप्शन सारा यहाँ बोर्ड में कर देता हूँ, फिर देखेंगे कौन सा सही होगा, है ना। पहला ऑप्शन में है x² प्लस 8x प्लस 20, दूसरा ऑप्शन है x² -8x -20, तीसरा ऑप्शन x² -8x प्लस 20, x² प्लस 8x -20। अब ऑप्शन से भी हम लोग आंसर जल्दी से ये कर सकते हैं, हर बार सोल्व करना कोई जरूरी नहीं है, जब एग्जाम में बैठोगे तो ऑप्शन से भी अंदाज लगा सकते हैं कौन सा क्या होगा, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, जीरोस बता के रखा, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के लेते हैं, तो 10 में -2 जोड़ेंगे तो 8, और ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माने कि -b/a का वैल्यू हुआ, -b/a का वैल्यू हमारा 8, माइनस को शिफ्ट कर दिया 8 की तरफ तो 8 में माइनस आ गया, तो b/a का वैल्यू -8, तो यहाँ से भी देखो कि -8 कहाँ से बन रहा है, b/a करोगे तो क्या, b/a, ये भी +8, यहाँ 1 है, +1, तो माइनस में नहीं आया ना, बोलो, इनको जोड़ के लिए हमको 8 मिला, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हुआ, अल्फा प्लस बीटा बाद में फिर -b/a का वैल्यू इसको मानते हो, -b/a, और फिर माइनस उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये 8, तो b/a हमारा -8 होना चाहिए, तो कहाँ कहाँ बनेगा वो ढूंढ लो, तो यहाँ b/a करूँ -8 नहीं बन रहा है, यहाँ अगर कर रहा हूँ तो -8 यहाँ बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो फेल हो ही गया। अब इन दोनों में हम लोग अटका, तो अब सी चेक करेंगे, तो
इनका इनटू 10 दूनी 20, यानी कि ये सी बाई ए का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा, जिसको बाद में हम सी बाई ए कहेंगे। तो सी बाई ए हमारा माइनस का 20 बन रहा है। तो माइनस 20 अब इन दोनों में जिसमें हो जाएगा वही आंसर होगा, क्योंकि माइनस 8 तो दोनों में बन ही रहा था, बस माइनस 20 कहाँ बनेगा। तो सी बाई ए उसके लिए ये करना पड़ेगा। यहाँ अगर देखेंगे सी बाई में ए, देखो सी माइनस में 20 है, तो माइनस 20 बाई, है ना, माइनस 20 बाई एक हमारा हो रहा है। यहाँ भी, यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव बन रहा है, तो ई फेल हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका से तो इतना सारा क्वेश्चन सोल्व किया तो वो तो पता ही है, ए बी सी पता है, फिर शिफ्ट करके मतलब वैल्यू पुट करके अपना निकाल लेते हैं। तो यहीं तक स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद आगे ये सेक्शन कंप्लीट होगा, है ना।